हेलो हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? जय माता दी दोस्तों। आज है माता रानी का 9वां दिन और आज की है नौमी। और आप सभी लोगों ने नौमी पूज ली होगी, मुझे पता है। लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, मतलब वीडियो डालने में लेट हो गई हूँ। है तो नौमी वाले दिन का ही वीडियो, क्योंकि मुझे पता है मेरे वीडियो लेट जा रहे हैं। अब क्या ही करूँ, मैं घर में अकेली करने वाली हूँ। वीडियो भी मैं ही अकेली बनाती हूँ, एडिटिंग भी मैं खुद ही करती हूँ, इसीलिए मेरा वीडियो थोड़ा लेट हो जाता है। लेकिन आप लोगों के पास में सब वीडियो जाती हैं मेरी, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो। आपके साथ भी मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कैसे क्या रह रही हूँ, सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। क्योंकि आप लोग भी तो मेरी फैमिली हो, आपका भी तो हक है ना देखने का कि मैंने किस तरीके से अपनी नौमी पूजी है। और मेरे पूरे 9 दिन आप लोगों को मेरा वीडियो 9 दिन के कैसे लगे मुझे ज़रूर बताना। और जिस तरीके से मैं करती हूँ आप भी उसी तरीके से करते हो क्या, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना। तो आप सभी लोग कैसे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पर मेरी पूरी बन चुकी थी, चना भी बना दिए थे, हलवा भी बना दिया था। और मैं यहाँ पर नौ नौ देवियों का खाना निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं कन्या नहीं जिमाती हूँ। मतलब आ जाती हैं तो जिमा भी देती हूँ, लेकिन आज के दिन तो कन्या मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए मैं जल्दी से पूजा करती हूँ, क्योंकि इनको भी शॉप पर जाना होता है और मुझे भी बहुत काम होते हैं, तो मैं जल्दी से ही कर देती हूँ। इसीलिए क्योंकि मेरे यहाँ पे किसी ने 9 दिन के व्रत तो रखे नहीं है जो मैं 9 कन्या जिमाऊँगी। और बहुत लोग जिमाते भी हैं, आ जाती हैं माता कन्या मेरे पास में, तो मैं जिमा देती हूँ। और एक दिन पहले भी कहना पड़ता है, इसीलिए अब मैंने कहा भी नहीं था। तो अब कोई एंड टाइम पे तो भेजेगा ना। और आज के दिन तो वैसे भी कन्या मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, कोई आज के टाइम पे मतलब भेजना भी नहीं चाहता। मेरे अकेले के घर नहीं, यहाँ पर जितने भी लोग हमारे सोसाइटी में मतलब रह रहे हैं वो सभी इसी तरीके से करते हैं, तो मैं भी कर लेती हूँ। कोई बात नहीं, माता रानी को मैं भोग लगा देती हूँ। और आज माता रानी का लास्ट दिन है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि 9 दिन काफ़ी अच्छे से रौनक रही थी। लेकिन अब सब कुछ मतलब ऐसा अजीब सा हो गया है। और पता है गर्मी भी हो गई है, सही बात बताऊँ तो गर्मी भी हो गई है। इस टाइम पे मैं पूजा कर रही हूँ, इस टाइम पे बज रहे हैं 7:30। और काफ़ी जल्दी पूजा कर ली थी मैंने, सुबह 5 बजे की जगी थी, तैयारियाँ करी थी मैंने। और चना तो रात में ही गला दिए थे, सुबह जल्दी उठ के घर की साफ़ सफाई करके खाना पीना बनाया था। और आज लास्ट पूजा है मेरी, मतलब हवन करने का लास्ट दिन है। वैसे तो रोज़ हमारी माता रानी हमारे साथ में रहती हैं और रोज़ ही हम पूजा करते हैं, लेकिन जो 9 दिनों में जो पूजा होती है उसकी बात ही कुछ अलग होती है। तो आप लोग भी पूजा कर लीजिए। पूजा मेरी हो चुकी है, अब मैं करूँगी आरती। और मेरे हस्बैंड जी भी पूजा करके जा चुके हैं, वो भी नहा धो कर फ्री हो गए हैं, हम दोनों ही साथ में मंदिर जाएंगे। तो देखिए मेरी आरती भी हो रही है। तो यहाँ पर जितना भी माता रानी का जो स्वाग का सामान था मैंने एक पन्नी में डाल लिया है, क्योंकि चौकी भी आज ही हटेगी। जो नारियल है वो भी मंदिर में ही फोड़ा जाएगा, तो मैं मंदिर में ही रख के मंदिर में ही लेके जा रही हूँ। और जो भी स्वाग का सामान था थोड़ा सा तो मैं माता रानी को चढ़ा के आ जाऊँगी। और एक सामान श्रृंगार का मैंने अपने लिए रखा है, क्योंकि माता रानी का चढ़ा हुआ है तो मुझे भी श्रृंगार चाहिए। और ये यहाँ पे हस्बैंड जी भी बोल रहे थे उनको भी जल लेके जाना है। और मैंने जो थाली 9 देविया का खाना निकाला था वो भी लेके जाएंगे। और मैं भी अब चल रही हूँ, उन्होंने बोला था जल्दी कर लो मेरे साथ में चलो, क्योंकि उनको भी शॉप खोलनी होती है। और देखिए हम दोनों साथ में ही पूजा करते हैं, इसीलिए मैं तो सुबह जल्दी दोस्तों, ही करना आप सभी पसंद लोगों करती को हूँ। नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है नवमी और मैं पूजा करके आ चुकी हूँ। सुबह जल्दी जगी थी मैं, 5 बजे नहा धो के सबसे पहले मैंने माता रानी का भोग बनाया, पूड़ी सब्जी हलवा चना। मंदिर से भी आ चुकी हूँ, मेरी नवमी तो पूज चुकी है। आप लोग टाइम देख लीजिए, 8 बजने वाले हैं। मैं इसी तरीके से हर बार इतनी जल्दी ही पूजा करती हूँ, क्योंकि फिर मंदिर में भीड़ हो जाती है।
और आज माता रानी का लास्ट दिन है। अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि 9 दिन माता रानी का खूब अच्छे से स्वागत हुआ, बहुत अच्छे से घर में रौनक थी, लेकिन अब नहीं रहेगी। और आज मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है, धूप नहीं दिख रही है। 8 बजने को आ गई फिर भी, और रात में गर्मी थी, मुझे लगता है ये बारिश ज़रूर होगी। आप लोग मौसम देख लीजिए, धूप नहीं निकल रही है, मौसम ख़राब हो रहा है। और पूजा हो चुकी है। कन्या नहीं जिमाती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कन्या मतलब लड़कियाँ आती नहीं हैं। कोई भी माँ बाप भेजने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि इतने इतने हादसा हो चुके हैं लड़कियों के साथ में, इसीलिए ना कोई भी माँ बाप भेजना नहीं चाहते। तो मैं इसलिए 9 देवियों का खाना निकाल करके मंदिर में दे के आ चुकी हूँ, और मैं हर बार ऐसे ही करती हूँ। और अब बस चाय वगैरह खाना पीना वही होगा। अब घर का काम तो पूरा कंप्लीट हो चुका था, झाड़ू पोंछा सब दोबारा से हो गए हैं बर्तन धोने के लिए, क्योंकि खाना पीना बनाएंगे तो बर्तन तो हो ही जाएंगे। और माता रानी की चौकी को मैं शाम की टाइम उठाऊंगी, पंडित जी से पूछूंगी मैं। जो माता रानी का जो स्वाग का सामान था थोड़ा सा मैं मंदिर में पहुंचा के आ गई हूँ, और कुछ मैंने अपने लिए रखा है, क्योंकि माता रानी का चढ़ा हुआ है, तो मैं अपने लिए भी एक स्वाग का सामान रखूंगी। और आप लोगों को मेरे ये 9 दिन की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे जरूर बताना। इस वीडियो में 2-3 दिन की ऐड हो चुकी है, क्योंकि टाइम नहीं मिला था मुझे, इसीलिए। और मिलती हूँ थोड़ी देर में आपको। ये बात बिल्कुल सही नहीं लगती, मैं किसी फेमस आऊंगा ना जिनके पास तो बढ़िया मौका। तो चलिए दोस्तों, मंदिर को करते हैं क्लीन। मैंने साड़ी निकाल दी, अब मैंने मैक्सी डाल ली है, क्योंकि इससे करूंगी मैं आराम से काम। साड़ी पहन के ज्यादातर काम नहीं हो पाता, मैक्सी पहन के काम वाली बाई बन के ही काम होता है। मेरे बच्चे देखिए मेरे पे हंस रहे हैं, मैं बोल रही हूँ ना काम वाली बाई बनकर ही काम होता है, वैसे काम नहीं होता। आप महारानी बन के काम नहीं कर सकती हो, आपको काम वाली बाई का लुक लेना ही पड़ेगा, जब ही आप काम कर सकती हो। तो 9 दिन माता रानी के थे ना, खूब अच्छे से रेडी तैयार होकर के मेकअप वेकअप करके अच्छे से वीडियो आई थी। अब आएंगी काम वाली बाई की तरह, सफाई झाड़ू पोछा, जो भी हमारे जो काम थे वो सारे जितने भी काम है, मतलब एक हाउस वाइफ जिस तरीके से घर में रहती है उस तरीके के आएंगे। तो चलिए जल्दी से लग जाते हैं। सबसे पहले तो मैं करूंगी मंदिर में माता रानी की चौकी हटाऊंगी, और जितनी भी मैंने तस्वीरें लगाई थी चौकी में वो सब मंदिर में अंदर रख दूंगी, और जो भी सामान है जिस जगह पे है उस जगह पे रख दूंगी। आज ही करूंगी, क्योंकि आज अच्छा दिन भी है, आज ही हटा दूंगी। शाम हो चुकी है, अखंड ज्योत मेरी माता रानी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है, इसीलिए मैं हटा रही हूँ। अगर अखंड ज्योत मेरी जली हुई होती ना तो मैं चौकी को बिल्कुल नहीं हटाती। अखंड ज्योत जल नहीं रही है तो मैं अब माता रानी की चौकी हटा देती हूँ। तो चलिए फटाफट लग जाते हैं, बच्चे कर रहे हैं अपना काम और मैं करूंगी अपना काम। और मुझे मशीन भी लगानी है, कपड़े भी धुलने हैं। ये लोग बहुत शोर शराबा करते हैं, आप लोग शोर शराबा को इग्नोर करना। मैं सवेरे मतलब काम से फ्री होकर के बर्तन वगैरह धो करके खाना पीना बना करके खा पी करके 1-1.5 घंटे के लिए सो गई थी, क्योंकि सुबह जल्दी जगी थी ना 4 बजे, इसीलिए। और मेरे जौ दिखाऊं आप लोगों को। ये देखिए मेरे जौ देखिए कितने अच्छे आए हैं ना। अब की बार फिर भी ये छोटे आए हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं बहुत अच्छे से। इन्हें ना चूहों से बचाना होता है, चूहा खा जाते हैं तो नहीं हो पाते। और माता रानी की चौकी बैठानी है, तो चलिए फटाफट देर ना करते हुए कर लेती हूँ मैं। तो शाम के बज चुके हैं 3 और अब मैं आपको मिल रही हूँ। और मुझे करनी थी मंदिर की मतलब चौकी हटानी थी। मुझे पंडित जी ने बता दिया था आज ही हटा देना, अच्छा दिन है। तो मैंने चौकी भी आज ही हटा दी है, क्योंकि फिर चूहा डोलते हैं। और 9 दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और मैं तो इसी तरीके से करती हूँ, मतलब नौमी पूजी जाती है उसके बाद शाम की टाइम चौकी वगैरह हटा देती हूँ। और क्योंकि फिर चींटी वगैरह भी हो जाती हैं इसमें, क्योंकि प्रसाद वगैरह चढ़ता है ना, तो चींटियाँ भी हो जाती हैं। तो उससे तो अच्छा, देखो मैं चुन्नी जैसी माता रानी की मैंने हटाई, उस पर चींटियाँ लगी हुई थी, वो भी लाल कलर की। तो मैंने उसको एक साइड रख दिया है, माता रानी को उड़ाया नहीं है।
क्योंकि उस पर से चींटियाँ हट जाएंगी तभी मैं उड़ाऊंगी। और तस्वीर मैंने रख दी है माता रानी की, जैसा सामान पहले रखा था मंदिर में उसी जगह पे रख दूंगी मैं। और अच्छा आप लोग बताना कि मैंने जो बोला कि काम वाली बाई बन के ही काम करा जाता है, किस किस लोगों को पता है कि हाँ, क्योंकि घर में आप बंधे हुए साड़ी में कुछ बंधा बंधा सा लगता है, इसीलिए ना काम हो नहीं पाते फटाफट से। और देखो गर्मी सी भी हो रही है तो दिक्कत हो जाती है, इसीलिए आराम से करो काम। क्या दिक्कत है, घर में ही तो हो, अपने घर में हो ना, किसी को दिखाना थोड़ी नहीं है। अपने घर में हो, जैसा मन करे वैसा रहो। तो मैं तो बस इतना ही जानती हूँ। तो चौकी पे मैं ये नई चौकी निकाली थी मैंने माता रानी के लिए, तो मैं इस पे बना देती हूँ सतिया। पूज करके रखा जाता है, और जब आई थी जब भी पूजी थी और पूज के भी रख देती हूँ। और यहाँ पे जितने भी बर्तन थे धोने वाले वो सब बर्तन एक जगह कर लिए। और जो ये मटकी वगैरह है ये सब सिरने के लिए जाएगी, तो मैं इनको एक उसमें भर देती हूँ। और ये थैला मंदिर का ही है, इसी में पूजा का जो भी मतलब सोमवार वाले दिन मैं ये पूरा सामान जमुना जी में सिरवा दूँगी। जब ये जाएंगे इनको एक जगह करके रख देती हूँ। मैं तो ऐसा ही करती हूँ। देखिए मेरे जौ रखे हुए हैं, कितने हरे भरे हो रहे हैं, काफ़ी अच्छे जौ हुए हैं। इस बार माता रानी ने अच्छी कृपा बरसाई है हमारे ऊपर, और मैं बहुत खुश हूँ। अब की बार मेरे जौ बहुत अच्छे हो गए हैं। और तो नारियल दोस्तों भी सब आया काम हो था। चुका है, झाड़ू भी लगा चुकी हूँ, बर्तन भी धो चुकी हूँ, मंदिर में भी चौकी वगैरह हटा दी है मैंने। और चलिए आपको दिखाती हूँ, ये देख लीजिए मैंने सब सामान हटा दिया है। इधर से चौकी हटा दी मैंने, झाड़ू भी लगा दी है, पोंछा भी लगा दिया है। बस ये जो रह गए इनको अभी नहीं हटाऊंगी, हस्बैंड बताएंगे क्या करना है। और किचन भी क्लीन कर दी है मैंने, देख लो नीट एंड क्लीन किचन भी सब हो चुका है, पूरा घर साफ डला है, देख लीजिए आप सभी लोग। बच्चे ट्यूशन गए हैं, बच्चे हैं नहीं। और आप लोगों को मैं अपने बेटे की फोटो दिखाऊं, पुरानी वाली, जो मेरे दोनों लंगूर है। ये देखो, ये मेरे दोनों बच्चे, ये मेरा बड़ा वाला बेटा है, ये मेरा दूसरे नंबर का बेटा है। और ये हमारी करौली की फोटो है। ये देखिए मेरी फोटो, ये मैं हूँ। और ये देखिए ये भी मैं हूँ। ये मेरा बड़ा बेटा है, ये मेरा दूसरे नंबर का। और मेरी टम्मी दिख रही है, इसमें है मेरा उमांश। और एक फोटो है ये देख लीजिए, हमारी पूरी फैमिली बैठी हुई है। ये मेरे हस्बैंड है, ये मेरा दूसरे नंबर का बेटा है, ये मेरा उमांश है, ये मेरा रोहित है। और ये देखिए मैं बैठी हूँ, ये है हमारी कैला देवी। तो जब मैं इन फोटोओं को देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है मतलब जैसे कितनी जल्दी से बच्चे बड़े हो रहे हैं। और मेरे बड़े वाले बेटे की फोटो भी है, देखो अब इसने अपने लिए अलग से ये बनवाई है, मतलब इसके दोस्त ने इसको गिफ्ट करी है। तो आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसमें कई सारी फोटो अच्छे से दिखाती हूँ, है ना, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये बेटे को उसके दोस्त ने गिफ्ट करी थी। ये सब फोटो उसी के हैं, बड़े वाले बेटे के। आप लोगों को कैसे लगे मुझे जरूर बताओ। वाली ट्रॉफी मेरे दूसरे नंबर के बेटे ने जीती थी, देख लीजिए ये ट्रॉफी उसने। तो अभी मुझे और भी फोटो बच्चे के मतलब अच्छी अच्छी निकाल करके तस्वीर वगैरह बनवानी है। और भी हैं, दो फोटो बड़ी बड़ी हैं, वो भी दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये मेरे हस्बैंड है, ये मेरे दोनों बच्चे। ये देखिए स्कूल के फोटो पुराने हैं, होता है कभी कभी ये सब चीजें देखना। और मेरा घर कुछ ऐसा दिखता है। और मशीन लगी हुई है, कपड़े धुल रहे हैं, कपड़े धो रही हूँ बस मैं। और फिर मुझे थोड़ा मतलब शाम के टाइम मंदिर भी जाना है दीपक जलाने के लिए। कपड़े धुल रहे हैं, ये देख लीजिए कपड़े धुल रहे हैं। और हस्बैंड नहीं है, वो गए हैं जरूरी काम से, आने वाले हैं, सुबह के निकले हैं वो।
और अभी टाइम हो रहा है 5 बज चुके हैं और मैं लगी पड़ी हूँ कामों में, क्योंकि बहुत काम हो जाता है, उठा धरी करना, सब सामान अपनी अपनी जगह पे रखना। अच्छा, आप लोग कमेंट में लिखना, किसी दिन मैं आपको ना अपनी, जब मेरी शादी तय हुई थी ना, उस टाइम की फोटो दिखाऊंगी। अगर आप लोग कमेंट में लिखोगे तभी दिखाऊंगी, अगर आप लोग कमेंट में नहीं लिखोगे तो मैं नहीं दिखाऊंगी कि मैं शादी से पहले आपको कैसी दिखती थी। मतलब मेरी जब शादी तय हुई थी उस टाइम की फोटो है मेरे पास में। अगर आप लोग कमेंट में लिखोगे और मेरी वीडियो को लाइक करोगे तभी मैं दिखाऊंगी, वैसे नहीं दिखाऊंगी। मैं भी तो देखूं आप लोगों को देखना है कि नहीं देखना। तो चलिए फटाफट से कपड़े धो लेते हैं, बहुत बातें कर ली और बाहर बंदरों का भी हमला हो गया है। बंदर अपने टाइम पे आ जाते हैं, बंदर आ जाते हैं अपने टाइम पर। 5 बजते ही बंदरों का आना स्टार्ट हो जाता है। और मैं शाम के टाइम कपड़े इसीलिए धोना ज्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि दिन में चलती है भयंकर वाली हवा और कपड़े उड़ते हैं, इसीलिए मैं शाम के टाइम ही कपड़े धोती हूँ ताकि उनको आराम से डाल दो। और हवा चलती नहीं है, रात भर में सूख भी जाते हैं क्योंकि अब गर्मी होने लग गई है। अब नहीं है, आज सुबह तो मौसम ऐसा हो रहा था जैसे कि बारिश हो ही जाएगी, लेकिन हुई नहीं। मौसम अच्छा हो गया है। तो चलिए फटाफट से कपड़े धो लेती हूँ, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। हेलो दोस्तों, तो काम से सबसे फ्री हो गई हूँ, कपड़े भी धुल गए, मुंह हाथ भी धो लिया है। क्या है, क्या नहीं, क्यों नहीं मानना? आज एक आध का सर फोड़ गया हूँ। अच्छा। उसने चीटिंग कर दी। अच्छा, घोड़ा करके यो सब हमारे मूड है ना, फिर के चले जाए। यहाँ बेटा है, बल्ला लेके गया है वो अपना खेलने के लिए। टाइम हो गया, 6 बज चुके हैं और मैं पी रही हूँ चाय। और क्योंकि इतना काम करने के बाद में चाय तो बनती है ना, तो भूख भी लग रही है छोटी सी। 1 मिनट में अपने लिए ना मठरी लेके आती हूँ, मतलब भूख लग रही है मुझे। तो ये देखिए मैं लेके आ गई हूँ मठरी अपने लिए वाली, ये लेके आए थे, बहुत ही अच्छी है। खाली चाय पीने से तो एक खा लो, खाली चाय पीने से तो अच्छा है, नुकसान नहीं करेगी। चाय नुकसान नहीं करेगी। फिर आ गई थी मैं मंदिर में और मंदिर में कर रही हूँ आरती। आज आपको नवमी की लास्ट आरती दिखाई दे रही होगी, वैसे रोज भी दिखाई देगी लेकिन अब कभी कभी दिखाई देगी। माता रानी की मैंने आपको रोज ही आरती दिखाई है, तो आप लोग भी आरती में शामिल हो जाइए। तो मेरा वीडियो बस यहीं तक का था, आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और मेरी मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये भी मुझे ज़रूर बताना। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलूँगी आपको एक और नई वीडियो के साथ में। तो बाय। आपके घर आंगन में माता रानी खुशियाँ बरसाए।